चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आती जा रही हैं, दिल्ली का सियासी फिजा बेहद गर्म होती जा रही है। दिल्ली में वोटर्स को रिझाने के लिए चुनावी दंगल में सियासी पार्टियां तरह तरह के पैंतरों का इस्तेमाल कर रही हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई बयानों से आगे बढ़कर अब चुनाव आयोग को शिकायत और एफआईआर तक पहुंच चुकी है। एक तरफ प्रवेश वर्मा पर आचार संहिता को तोड़कर आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाया है कि लगातार वो तोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ आतिशी पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। जानकारी के मुताबिक 7 जनवरी को पीडब्ल्यूडी विभाग की गाड़ी से कालकाजी स्थित चुनाव कार्यालय में प्रचार से संबंधित सामग्री पहुंचाई गई है, जबकि आचार संहिता लागू होने के बाद मंत्री या मुख्यमंत्री चुनावी कामकाज के लिए सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सीएम आतिशी पर चुनावी कामकाज में सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल के आरोप पर रिटर्निंग अधिकारी ने शिकायत दर्ज कराई और आतिशी पर एफआईआर हो गई। उसके बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट लिखकर कहा, इनके नेता खुलेआम पैसे बांटते हैं, साड़ी, कंबल, सोने की चेन बांटते हैं, फर्जी वोट बनवाते हैं, फिर भी एफआईआर तक नहीं होती। लेकिन मुख्यमंत्री आतिशी पर बिल्कुल जांच न होने के बावजूद भी एफआईआर हो जाती है। आम आदमी पार्टी पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ रही है, यह अरविंद केजरीवाल ने कहा। और इससे पहले प्रवेश वर्मा पर पैसे, कंबल, चश्मा बांटने का आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया था। केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि वर्मा ने घर घर नौकरी अभियान चलाया और महिलाओं को पैसे बांटे। बहरहाल भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ भी जांच शुरू हुई है। नई दिल्ली के जिला निर्वाचन अधिकारी ने आप और उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल के लगाए आरोपों की जांच के लिए पुलिस को निर्देश दे दिए हैं। यानी कुल मिलाकर जो बयानबाजी आरोपों प्रत्यारोपों तक होती थी, अब वो शिकायतों और एफआईआर तक पहुंच गई है। और इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। आज दहाड़ में इन तमाम मुद्दों पर खुलकर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले सियासी आरोप प्रत्यारोप आपको सुनवा देते हैं। से अपील है, जो पैसे बांटे, जो कंबल बांटे, जो साड़ी बांटे, जो चादर बांटे, उसको तो कतई वोट मत देना। जो पैसे बांटे, जो आपके वोट को खरीदने की कोशिश करे, उससे सब कुछ ले लो, उनका पैसा बर्बाद कर दो। इस बार जितना पैसा बांट रहे हैं, इनसे और पैसा खर्चवाओ, सारा पैसा इनका लुटवा दो। वोट मत देना, इनको दिखा दो, इन लोगों को साबित कर दो कि दिल्ली की जनता को खरीदा नहीं जा सकता। सत्ता में आओ, बेईमानी से पैसा कमाओ और फिर वोट खरीद लो, और वोट खरीद के फिर चुनाव जीत जाओ। इस सिस्टम को उखाड़ के फेंकना है हम सब लोगों को मिलकर। देखिए, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी अब नित्य प्रति आकर जो स्वयं बोलने लगे हैं, तो ये दिखा रहा है कि अब शायद उनको अपनी हार पराजय अवश्यंभावी नजर आने लगी है। तो वो उस हार की बौखलाहट में और घबराहट में किसी भी प्रकार का बयान दे सकते हैं, तो उससे उसमें कोई उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती है। वो आके अभी देखिए, कल भी कुछ और बोलेंगे, परसों भी कुछ और बोलेंगे। तो आज दहाड़ में मैं आपके साथ अदिति नागर और कुछ सवालों के साथ हम आज की चर्चा शुरुआत करते हैं। और सवाल है, आरोपों का प्रवेश केजरीवाल का क्या संदेश? वोट के लिए नोट का क्लेम, आपका ब्लेम। दिल्ली की लड़ाई आरोपों की सियासत पर आई, राजधानी का रण, नेताओं का हिट एंड रन। चुनावी दंगल हुआ तेज, वोटर्स में किसका क्रेज? यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जो आज हम इस चर्चा के दौरान खंगालेंगे इसके जवाब। और हमारे साथ आज तमाम गेस्ट मौजूद हैं। प्रदीप भंडारी, प्रवक्ता बीजेपी, नीरज मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस, एडवोकेट संजीव नसीर, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, राकेश शुक्ला, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और हर्ष दहिया हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का दहाड़ पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सार्थक चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे कि आज उन तमाम सवालों के जवाब ढूंढे। और जो लड़ाई पहले केवल आरोप और प्रत्यारोप तक रहती थी और अब ये शिकायतों पर और एफआईआर तक पहुंच गई है, इसका दिल्ली की जनता से क्या लेना देना? क्या दिल्ली की जनता यही चाहती है कि यही आरोप प्रत्यारोप लगे? उसको क्या चाहिए? भारतीय जनता पार्टी, प्रदीप भंडारी जी आपसे सवाल समझेंगे। सबसे पहले 27 साल हो गए लगभग कि दिल्ली भारतीय जनता पार्टी से दूर है,
और लगातार हर चुनाव में ये आरोप आप पर लगता है कि जो सिस्टम है, कहीं ना कहीं सिस्टम पर अब सवाल उठने लग गए हैं, चाहे वो जांच एजेंसियां हो, तमाम चीजें। और अभी भी अरविंद केजरीवाल आप पे ये आरोप लगा रहे हैं कि आपके जो प्रत्याशी हैं या नेता हैं वो चेन बांटे, तमाम तरीके की चीजें बांटे, लेकिन एफआईआर होता है उनके पार्टी के नेताओं पे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी चुनाव हार रही है, इसीलिए जी अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी चुनाव हार रही है। आवाज में नहीं सुन और पा रही हूं, इसीलिए अगर जब कोई व्यक्ति चुनाव हार रहा होता है। जी जी, आवाज नहीं आ रही भाई? आ रही है प्रदीप जी, आप बोलिए। क्या आप सुन पा रही है मुझे? जी जी जी, प्रदीप जी आप बोलिए। जी, मैं ये कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी चुनाव हार रहे हैं, और वो चुनाव जब कोई हार रहा होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ झूठ का सहारा लेता है। देखिए, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को सीरियसली इसलिए नहीं लेती क्योंकि अरविंद केजरीवाल सिर्फ झूठ बोलते हैं। आप याद करिए 2012-13 के अंदर अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि भाई कांग्रेस पार्टी सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी है, उसी के साथ उन्होंने अलायंस कर दिया। अरविंद केजरीवाल 2015 के अंदर जब सरकार के अंदर आए थे, कहा करते थे कि भाई 10 साल के अंदर अगर यमुना साफ नहीं करी तो वोट मत देना, अभी तक यमुना साफ नहीं करी। अरविंद केजरीवाल का मतलब झूठ है, तो इसीलिए जो अरविंद केजरीवाल कहे समझे कि सच उसका उल्टा ही होने वाला है। तो ये तो बात हो गई अरविंद केजरीवाल के आरोपों की। अब मैं आना चाहता हूं, जो आपने मुझसे पूछा कि भाई 27 साल में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार में नहीं आई है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, परंतु अगर आप 2020 का इलेक्शन डेटा देखेंगी तो 2020 का जो चुनाव था वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट का चुनाव था, जिसके अंदर हमारा 38.6% वोट शेयर आया था, जो अभी तक का सबसे ज्यादा वोट शेयर हमारा आया था। और अगर हम 50% भी हमारा उतना वोट शेयर इंक्रीज कर लेते हैं तो हम चुनाव जीत जाएंगे। मैं बड़ी बात यह कहना चाहता हूं, आज बहुत बड़ी बात हुई है, जो बात चुनाव की नहीं राष्ट्रीय सुरक्षा की है, और वो ये है कि दिल्ली के अंदर जो होक्स कॉल कर रहा था लड़का, उसके पिताजी एक ऐसी एनजीओ के साथ में काम करते थे जो अफजल गुरु का महिमा मंडन करती है, और अफजल गुरु का महिमा मंडल आतिशी जी जो इस वक्त टेम्पररी मुख्यमंत्री दिल्ली की, उनकी मदर भी महिमा मंडन करती थी। तो हम ये आम आदमी पार्टी से पूछना चाहते हैं कि क्या वो अब अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी जब चुनाव हारता हुआ देख रहे हैं तो क्या वो दिल्ली का माहौल खराब करने का बात कर रहे हैं? और अफजल गुरु जो आतंकवादी है उस पर अभी तक आतिशी जी ने कुछ खुद नहीं बोला। प्रदीप जी, आपने तमाम बातें कही। आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल की बातों पर दिल्ली की जनता विश्वास नहीं करती। तो मेरा सवाल, जो मैं आपके पास वापस आऊंगी, अगर दिल्ली की जनता विश्वास नहीं करती तो पहले 2 चुनाव में उनको जिताकर नहीं लाती, क्योंकि दिल्ली में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 70 में से 60 सीटें किसी एक पार्टी को चली जाएं। दूसरी प्रदीप जी बात यह है कि आरोप की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती है कि वो चुनाव लड़ती है नीतियों पर, विकास के एजेंडे पर, लेकिन अभी तक जो नजर आ रहा है, अभी मैनिफेस्टो आना बाकी है, लेकिन अभी तक जो नजर आ रहा है, आप भी आम आदमी पार्टी की ही जो पॉलिटिक्स है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मुफ्त में चीजें बांटना, जो एक समय आप उसको खंडन करते थे, आप उस पर सवाल उठाते थे। बहरहाल इन तमाम सवालों के साथ मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन मेरे साथ संजीव नसीर, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, मौजूद है। एडवोकेट साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पर बहुत सवाल होते हैं। सवाल यह है, जो अभी अभी बीजेपी के प्रवक्ता उन्होंने कहा कि जब चुनाव हार रहे होते हैं तो आप एजेंसी पर सवाल उठाते हैं, लेकिन मेरा आपसे सवाल दूसरा है। देखिए, आप 2 बार आम आदमी पार्टी, आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर आप तीसरी बार जीत भी जाते हैं तो सिस्टम वही का वही रहेगा। आप घर घर जाकर या बयानों में ये कहते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया बीजेपी ने। अगर आप जीत गए तो आगे भी ऐसा ही होगा। तो सवाल यह है कि आपके पास आपका विकास का मॉडल, विकास का प्लान क्या है? क्या अगली बार भी आप यही कहेंगे कि हम बीजेपी हमें काम नहीं करने देती, क्योंकि आगे भी एलजी ऐसे ही होंगे? तो सवाल यह है कि आप अभी वही पॉलिटिक्स, मुफ्त की राजनीति, बिजली मुफ्त है, तमाम चीजें मुफ्त है, या आप कोई ठोस चीज दिल्ली की जनता के लिए लेकर आए हैं, कोई प्लानिंग लेकर आए हैं? देखिए आदित्य जी, 11 साल से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो दिल्ली में सरकार चल रही है, उस सरकार ने दिल्ली में बहुत काम किए हैं और बहुत सारे काम अभी करने बाकी हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की टोटल नेगेटिव राजनीति है, अभी मैं प्रवक्ता को सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के, ये कह रहे थे कि भी ये तो जीते पड़े हैं, आम आदमी पार्टी हारी हुई है, तो ये पैसे क्यों बांट रहे हैं? खुलेआम कैमरे के सामने ये लोग पैसा बांट रहे हैं, चद्दर बांट रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं, सोने की चेनें बांट रहे हैं, और जिस तरीके से कैमरे के सामने आके इनके नेता इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि हाँ
और जिन लिफाफों में वो बांट रहे हैं उसमें देश के प्रधानमंत्री की फोटो है, देश के गृह मंत्री की फोटो है, प्रदेश के अध्यक्ष की फोटो है, नेशनल अध्यक्ष की फोटो है, और दूसरे नेता महिलाओं को जिस तरीके से गाली गलौज करते हैं संसद से लेकर जनता तक, इनका टोटल नेगेटिव एजेंडा है। दिल्ली को लेकर इनका कोई विजन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई नेता नहीं है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा देकर दिखाया, जिस तरीके से महिलाओं को बस यात्रा फ्री करके दिखाया, और स्कूल और एजुकेशन को इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज किया जाता है कि दिल्ली के स्कूल और हॉस्पिटल्स जिस तरीके से आम जन को जिस तरीके की सुविधाएं दे रहे हैं। और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का जब राज होता था तो दिल्ली के अंदर बिजली के 8-8, 10-10 घंटे कट लगते थे। जिस तरीके से दिल्ली की हालत इन लोगों ने बनाई थी, आज अगर आप देखेंगे इन्वर्टर और जनरेटर पूरी तरीके से दिल्ली से गायब हैं। जिस तरीके से टैंकर माफिया होता था, आज 4000 किलोमीटर से ज्यादा पाइपलाइन डालकर झुग्गियों और अनऑथराइज्ड कॉलोनी और गरीबों को पानी पिलाने का काम किसी ने किया तो उनका नाम अरविंद केजरीवाल है। किसी ने अच्छी तरीके से गरीब के बच्चे को अच्छा वकील, इंजीनियर और डॉक्टर बनने का भविष्य संजीव जी, चिंता किस बात की? अगर आपने सब कुछ किया और ये सारे काम हुए ही हैं तो फिर चिंता कहाँ है? आप अभी भी कह रहे हैं कि हम सिस्टम से लड़ रहे हैं, लगातार सिस्टम से लड़ रहे हैं। आपने तो इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा दिए, जबकि जो परवेश वर्मा का जो मसला था वो तो चुनाव जो आचार संहिता लगने से पहले का था, तो वो तब क्यों उठाया गया? और आपको अब क्यों लगता है कि इलेक्शन कमीशन कार्रवाई नहीं करेगा? मेरे साथ राकेश शुक्ला भी सीनियर जर्नलिस्ट, थोड़ा सा ऐड कर देता हूं। देखिए, हमारी चिंता इस बात को लेकर नहीं है। हम पूरी तरीके से जैसे 2015 और 2020 में जीते हैं, एक तरफा लैंडस्लाइड जीत होने वाली है। दिल्ली का वोटर बहुत समझदार है, दिल्ली का वोटर बहुत इंटेलिजेंट है। दिल्ली के वोटर को ये खरीदना चाहते हैं, दिल्ली का वोट बिकने वाला नहीं है। ये कितना ही पैसा बांट लें, हमने इलेक्शन कमीशन में और ईडी के अंदर FIR की कंप्लेंट दी है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किसी तरीके की कार्रवाई नहीं होने की हमारे को चिंता है। ठीक है संजीव जी, आपको वोटरों पे कॉन्फिडेंस है ना? नीरज मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस, मेरे साथ मौजूद है। नीरज जी, यहाँ पर बीजेपी की बात हो रही है, कांग्रेस की बात हो रही है, आरोप प्रत्यारोप, कांग्रेस तो गायब नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी बीजेपी पर, लेकिन वो कांग्रेस जिसकी एक समय दिल्ली हुआ करती थी, आज वो कांग्रेस कहाँ है सर? और ना ही शीला दीक्षित का नाम है, ना उन्होंने 15 साल जो काम किया उसकी चर्चा है। कांग्रेस अभी भी हॉलिडे मोड पे है क्या? आदित्य जी, मुझे लगता है कि कैमरा तो झूठ नहीं बोलता। अपने PCR को कहिए, अभी दिल्ली न्याय यात्रा जो 70 दिन से दिल्ली में चल रही थी, जिसमें हर विधानसभा में, हर ब्लॉक में जाकर कांग्रेस के नेताओं ने जनता से उनके मुद्दे समझे, वो भारत 24 के कैमरे ने भी कैद किए थे। जी बिल्कुल। तो दिल्ली में कांग्रेस कहाँ है? तो दिल्ली में कांग्रेस सड़कों पर है। आप उससे और पीछे चले जाइए, PCR को कहिए कि दिल्ली के अंदर जब शराब घोटाला हो रहा था तो भाजपा तो सुप्त मुद्रा में थी। LG और आम आदमी पार्टी की साठगांठ से एक नई लिकर पॉलिसी बनी जिसमें 2000 करोड़ का भ्रष्टाचार हो गया। सिर्फ कांग्रेस थी जो सड़कों पर थी और कह रही थी कि भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसको आप लोग नहीं बताएंगे। उससे और पीछे चले जाइए, दिल्ली के अंदर 18,000 करोड़ रुपए दिल्ली की बिजली कंपनियों को बिना ऑडिट के दे दिए गए, सेस बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए और बढ़ा दिया। तो जब दिल्ली कांग्रेस ने इस बात को रखा तब बीजेपी सुप्त मुद्रा में थी। तो दिल्ली में जो विपक्ष का काम है वो तो पिछले 10 साल से सिर्फ कांग्रेस कर रही है। पर दिक्कत क्या है कि सामने दो दानव हैं और उन दोनों दानवों का एक ही मॉडस ऑपरेंडी है कि आप मीडिया मैनेजमेंट इतना अच्छा करते हैं, हेडलाइन मैनेजमेंट इतना अच्छा करते हैं, जो दिल्ली की बुनियादी दिक्कतें हैं वो सारी फिर गौण हो जाती हैं। आप क्यों नहीं करते सर मीडिया मैनेजमेंट अच्छा? फिर सर थोड़ी कांग्रेस भी दिखे, क्योंकि एक बात बताइए, आप भी जानते हैं जिस न्याय यात्रा की आप बात कर रहे हैं वे वही न्याय यात्रा है ना जहां पे राहुल गांधी नहीं पहुंच पाए। राहुल गांधी, देवेंद्र यादव ने उनको बुलाया और भी तमाम लोगों ने उनको बुलाया, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए। नीरज जी, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस एक मिनट जवाब ले लीजिए इस बात पर। आप ये समझिए कि पिछले 1 साल से, क्योंकि आप कांग्रेस बीट पर रही हैं, मैं जानता हूं इस बारे में, आपको पता होगा कि जब बुनकरों के पास जाना होता है, जब कुम्हारों के पास जाना होता है, दिल्ली में इन्फ्लेशन की बात करते हुए सब्जी वालों के पास जाना हो, जब छोटे किराना व्यापारी के पास जाना होता है, तो राहुल गांधी जी दिल्ली के लोगों से ही मिल रहे हैं। राहुल गांधी जी पूरे 1 साल से लगातार, जब से उनकी यात्रा खत्म हुई, दिल्ली में अलग अलग वर्ग के लोगों से मिले।
तो दिल्ली की जनता के साथ जो सीधा संवाद है वो तो देश व्यापक अगर किसी नेता ने रखा तो वो सिर्फ राहुल गांधी ने रखा। अब आ जाइए इस चुनाव के आसपास, अब क्या हो रहा है? अब इस फुटबॉल मैच के बीच में जो एक बीजेपी और आम आदमी बनाना चाह रही है, जो दिल्ली के मुद्दे हैं कि यहाँ पर प्रदूषित हवा है, यहाँ पर गंदा पानी है, यहाँ पर सड़कों से ज्यादा गड्ढे हैं, यहाँ पर जो यमुना माता है उसमें फीकल कोलाइट जो है वो मिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा है। मतलब मल मूत्र की ऐसी संख्या है कि आप उसमें गाय भैंस को नहीं नहला सकते, जिसमें छठ व्रतियों को आम आदमी कहती है कि आप पूजा कर लीजिए। यहाँ पर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है अदिति जी। एक मोरालिटी है, यहाँ पर मोरालिटी के मापदंड पर आम आदमी पार्टी अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही, क्योंकि जिन वादों के साथ वो आई थी, कल राहुल जी ने यही बात रखी, अब मॉरल हाई ग्राउंड इनके पास नहीं बचा। और एडमिनिस्ट्रेटिव जो मुद्दे हैं उस पर आम आदमी और बीजेपी की जो मिलीभगत की सरकार मोरालिटी का तो इंडिया गठबंधन का भी ग्राउंड नहीं बचा है। किसी चुनाव में साथ होते हैं, किसी चुनाव में साथ नहीं होते हैं। राकेश शुक्ला जी, मुद्दा बॉन्ड है, सियासत फुल ऑन है। इस दिल्ली के दंगल को आप कैसे देखते हैं सर? क्योंकि तीनों ही पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो या तो एक दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहती हैं या फिर सिर्फ मुफ्त चीजें देना चाहती हैं। तो जो दिल्ली की जनता है जो एक्चुअल में विकास की उम्मीद कर रही है, किस पार्टी से करे? देखिए अदिति जी, सबसे महत्वपूर्ण तो इसमें यह है कि मुझे जो दिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल 2013 की स्थितियों में दिखाई दे रहे हैं। मतलब आज जो पोजीशन अरविंद जी की दिख रही है, मैं 15 और 20 का चुनाव भी देखा था, अरविंद केजरीवाल जी इतनी चिंता में तो मुझे नहीं दिखे जितनी चिंता में आज दिख रहा है। राकेश जी, क्या इसकी वजह यह है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल है और सामने बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, बसपा भी है, AIMIM भी है, सारी पॉलिटिकल पार्टियां, और एक तरफ अरविंद केजरीवाल, ये तो वजह नहीं है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने जो अरविंद केजरीवाल जी का जो ग्रोथ है, आम आदमी पार्टी का ग्रोथ मूलतः सारी ऊर्जा कांग्रेस की गई हुई है। और इस बार मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही, कांग्रेस के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे। आप भी पूरा दिल्ली घूमी है, मुझे पता है कम से कम 10 से 12 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस का कैंडिडेट बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा। मैं ये नहीं कहता कि राहुल जी और कांग्रेस खुद पूरी दिल्ली में 8 सीटों पर चुनाव ढंग से लड़ रही है सर। मैं वही कह रहा हूं कि लेकिन जिन सीटों पे भी वो चुनाव लड़ रही है उन 8 सीटों पे और बगल की कुछ सीटों पे तो प्रभाव डालेगी वो। और यदि कांग्रेस 5% वोट से क्या 5-7% वोट नहीं बढ़ा सकती? यदि बढ़ा गई, और 2020 में जब आम आदमी पार्टी का पीक चल रहा था प्रलोभन मतलब लाभार्थियों का, तब भारतीय जनता पार्टी के यदि 4% वोट बढ़ सकता है, तो आज तो मान के चलिए कि आम आदमी पार्टी घिरी खड़ी है। और ऐसे में यदि उसका वोट छिटका, यानी भाजपा की तरफ भी गया और कांग्रेस की तरफ भी गया, तो आम आदमी पार्टी तो हमें ये लगता है कहीं बहुमत से नहीं। तो आप ये कह रहे हैं, मैं हर्ष दहिया जी से पूछूंगी। हर्ष दहिया जी, अभी जो चर्चा हो रही है उसमें ये बात निकल कर आई है कि अगर कांग्रेस ने 8-9 सीटों पे भी, खास तौर पे मुस्लिम बाहुल सीटों पर भी अगर अच्छा काम किया तो उसका फायदा बीजेपी को होगा। कांग्रेस को तो 8 सीटों में जीत दर्ज होती नहीं होती, लेकिन वोट खींचेंगे अगर तो बीजेपी को फायदा होगा। आपको क्या लगता है? क्योंकि सवाल ये है, मेरे पास समय कम है आज, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी भी आम आदमी पार्टी की ही पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रही है और आम आदमी पार्टी अपने तरह की पॉलिटिक्स मुफ्त की आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस के पास केवल वोट काटने के अलावा अभी कोई उद्देश्य नहीं है। तो इस लिहाज से दिल्ली की जनता क्या करेगी? दिल्ली की जनता को क्या मिलेगा और दिल्ली की जनता का रुझान कहां नजर आ रहा है? अदिति जी, मैं राकेश शुक्ला जी की एक बात से सहमत हूं कि ये ऐसा समय है जिस समय पे केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अभी सबसे कमजोर है दिल्ली में, और कांग्रेस के कुछ कैंडिडेट बकायदा उन्हें अच्छी फाइट दे रहे हैं। लेकिन मैं इस चीज से डिसएग्री करता हूं कि अगर कांग्रेस को बढ़त होगी तो उससे बीजेपी को फायदा होगा। कहीं ना कहीं मेरा पर्सनल एनालिसिस ये है कि कांग्रेस की दिल्ली इकाई के साथ कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है उन्होंने विश्वासघात कर दिया है। वो जानबूझकर कांग्रेस को इतना बढ़ चढ़ के दिल्ली में आगे नहीं आने देना चाहते। वो आम आदमी पार्टी को एक तरीके से फायदा पहुंचाना चाहते हैं। वो कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का सिंगल एजेंडा चल रहा है कि वो मोदी जी को किस तरीके से सेंटर में और दिल्ली में रोकें। और कहीं ना कहीं आप देखिए जितनी भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुई, जो कांग्रेस की मॉडस ऑपरेंडी दिख रही है, जो कैंपेनिंग दिख रही है, वो बहुत कमजोर है। और आप कहीं ना कहीं ये देखिए दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी ने पैर पसारे,
ये इन फाइटिंग जो कांग्रेस की चल रही थी शीला दीक्षित की और अजय माकन की, उसकी वजह से ये आम आदमी पार्टी दिल्ली में इतने पैर पसार पाई। बिल्कुल अगर हर्षित, इनकी मैं एक बार फाइटिंग प्रदीप जी नहीं के पास होती- जाना चाहूंगी क्योंकि मेरे पास समय कम है। जल्दी जल्दी प्रदीप जी एक बात बताइए, अगर अरविंद केजरीवाल तीसरी बार चुनाव जीत जाते हैं अगर, तो क्या ये इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा कद होगा? और यही चिंता बीजेपी को है, इसलिए वो दिल्ली जीतने के लिए नहीं, अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए चुनाव लड़ रही है। प्रदीप जी। अदिति जी, पहले तो जो आपने एक शब्द का प्रयोग किया कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो है आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रही, मैं डिसएग्री करता हूं। एक भारतीय जनता पार्टी जो 20 राज्य के अंदर सरकार के अंदर है, तीसरी बार केंद्र के अंदर आ चुकी है, जो 50 साल के अंदर किसी ने नहीं कर पाई, एक ऐसी पार्टी की राजनीति को आगे नहीं बढ़ाती जो 50 करोड़ का भ्रष्टाचारी शीशमहल में रहते हैं, 2206 करोड़ का शराब घोटाला करता है और सिर्फ एक राज्य के अंदर, एक राज्य और एक हाफ राज्य के अंदर जिनकी सरकार है। तो पॉइंट नंबर 1। और आम आदमी पार्टी से पहले से ही भारतीय जनता पार्टी 1980 से हम लोग राजनीति के अंदर ऑफिशियली हैं, तो ये पहली बात तो एक मैं क्लियर करना चाहता हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, यहां पे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अरे भैया, पंजाब में जाके क्यों भी अलायंस में हो आम आदमी पार्टी के साथ? प्रदीप जी माफी के साथ मुझे रोकना पड़ेगा, आज चर्चा का समय थोड़ा कम है।